नमस्कार आप सभी को। आज मैं पंजाब नेशनल बैंक में जो वैकेंसीज निकले हैं ऑफिसर्स रैंक के लिए, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म कब तक भरना है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एग्ज़ामिनेशन के बारे में, एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। आप इसे देखते रहिए। पंजाब नेशनल बैंक ने जो वैकेंसीज निकाले हैं उनके फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट था वो था 21 अप्रैल 2026 और जो क्लोजिंग डेट है लास्ट यानी कि अंतिम तिथि जिस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो है 5 मई 2026। इसमें लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो अब हम चलते हैं वैकेंसी की ओर। यहाँ पे वैकेंसीज दिया हुआ है ऑफिसर सिविल इंजीनियर इन JMG स्केल 1, ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन JMG स्केल 1 और ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियर JMG स्केल 1। टोटल वैकेंसी है आपका 21 हो गया सिविल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 7 और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 2। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज दे रखा है, आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में ये वैकेंसीज पोस्ट उतने अवेलेबल। जैसे SC में देखिए सिविल इंजीनियर के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, EWS के लिए 2 है, UR के लिए 10 है। बाकी इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए दे रखा है और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए दे रखा है। यहाँ नीचे देख सकते हैं आप। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको बेसिक पे के अलावा DA, CCA, HRA, लीस्ट एकोमोडेशन, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर प्री रिक्विजिट एज पर बैंक रूल्स, ये सारे फैसिलिटीज़ आपको दिए जाएंगे। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होना चाहिए, नेशनलिटी और सिटीजनशिप क्या है होना चाहिए, जो प्रार्थी है जो एप्लीकेंट है वो क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इंडिया का वाशिंदा होना चाहिए, नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है, एक तिब्बतियन रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले आया हो, और एक भारतीय मूल का वासी जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, इन सब जगह से आके इंडिया में जो परमानेंटली सेटल होना चाह रहा है वो भी दे सकता है इसमें। अब आते हैं हम एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड जॉब रोल्स। तो पहला जो था सिविल इंजीनियर के लिए जो एज क्राइटेरिया मापदंड जो दिया रखा हुआ है इसमें कम से कम प्रार्थी जो एप्लीकेंट है वो 20 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए एप्लीकेंट का वो कम से कम BE हो, BTech इन सिविल इंजीनियर। और इसके बाद आपका आता है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब ये है कि आपने जो पढ़ाई कंप्लीट की है BE या BTech का जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। इसके बाद है आपका जॉब रोल। इसमें बताया गया है कि क्या क्या करना है इसमें। सिविल इंजीनियर के बाद आइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो उम्र होना चाहिए 20 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, एज ऑन 1 जनवरी 2026। इनका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से।
पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी वही है, कम से कम पढ़ाई के बाद कहीं पे 1 साल का काम किया हो। बाकी जॉब रोल के बारे में साइड में दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, एग्जीक्यूशन वगैरह। आगे आ गया मैकेनिकल इंजीनियर, इनके जो उम्र होना चाहिए कम से कम 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इनका भी जो क्राइटेरिया है PQE, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो भी 1 साल का होना चाहिए। ये आपको दे रखा है यहाँ पे, आपके लिए देख सकते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का और एक्सटेंशन है, रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। सर्विसमैन के लिए दे रखा है यहाँ पे कमीशन ऑफिसर वगैरह। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, जो दंगे हुए थे 1984 और उस दंगों की वजह से जिनको थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था उनके लिए 5 साल का दे रखा है। सिलेक्शन कैसा होगा? सिलेक्शन ऑनलाइन रिटन टेस्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही सेलेक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि रिटन टेस्ट कैसे होगा। रिटन टेस्ट 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। टेस्ट का नाम यहाँ पे दे रखा है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज। अब एक पार्ट, जो पहला पार्ट है रीजनिंग का, क्वेश्चन होगा 25, मार्क्स भी 25 ही होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का 25 मार्क्स क्वेश्चन और 25 मार्क्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। लेकिन जो पार्ट 2 है वो प्रोफेशनल नॉलेज का जो है वो उसका क्वेश्चन 50 होगा और मार्क्स होंगे 100। और ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये आपका जो टाइम वो 120 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का जवाब यानी आंसर गलत दिया है, जैसे कि 1 मार्क्स है तो एक मार्क का 1/4 काटा जाएगा। कैंडिडेट को दोनों टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो भी 50 मार्क्स का ही होगा। अब चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। ये स्टेट दे रखे हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर भी दे रखे हैं उनके अगेंस्ट में। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जगह में ऑनलाइन सेंटर्स हैं, जैसे कि विजयवाड़ा, गुंटूर, वाइजैग, विशाखापट्टनम, तिरुपति। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में नाहरलागुन, आसाम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर। इसी तरह सारे स्टेट में जो जो जगह है जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होना है उनके बारे में यहाँ डिटेल दे रखा है। तो आप जिस भी स्टेट के हैं और जिस सेंटर को आप प्रेफर करते हैं, जहाँ पे आपकी सहूलियत है, जो सहूलियत है आपके लिए, जो नियर बाय है, वहाँ का आप फॉर्म में डिटेल डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, वेस्ट बंगाल में आसनसोल। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं ये देखिए। तो देखिए, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर। जो आपके पास कॉल लेटर आएगा उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था आपने उसका एक कॉपी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे, कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड इन ग्रेडिंग स्कीम, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल है आपके पास
वो कम से कम आप 4-4 कॉपी करके अपने पास रखिए, और जो जब भी मांगे आप उनको दे सको आराम से। या कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC के लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो विकलांग हैं उनके लिए है, ये डॉक्यूमेंट्स देना है। एक सर्विसमैन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स देना है कि वो डिस्चार्ज हो गए हैं, ये सारे दे रखे हैं, आप देखते रहिए इसको। कॉल लेटर्स के बारे में बता रहा है, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका। डेट ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड थ्रू कॉल लेटर। डेट ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड थ्रू द कॉल लेटर। जो डेट होगा रिटन टेस्ट के लिए वो कॉल लेटर के माध्यम से आपको बताया जाएगा, और उसमें सेंटर के बारे में भी होगा, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको बताया जाएगा। ये देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आपको रिटर्न नहीं होगा इन केस अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। या तो कैटेगरी वाइज दे रखा है, SC ST PWBD कैटेगरी के लिए आपका 50 रुपया प्लस GST 18%, टोटल आपका बन रहा है 59 रुपीज़ 59 रुपया। बाकी लोग जो हैं बाकी कैटेगरी के हैं अदर देन SC ST PWBD के, उनको टोटल कितना देना है 1180 रुपया। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। बता रहे हैं कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 21 अप्रैल 2026 से लेके 5 मई 2026 तक का, वो बैंक के वेबसाइट पे, और वो वेबसाइट है ये रहा आपका PNB बैंक अंडर रिक्रूटमेंट कैरियर। बाकी कोई भी एप्लीकेशन किसी दूसरे माध्यम से आने पे उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। अब आते हैं सर्टिफिकेट में। यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट है वो अपने सपोर्ट पे कि मैं शेड्यूल्ड ट्राइब से हूँ, मैं शेड्यूल्ड कास्ट से हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट देना है, सर्टिफिकेट देना है। उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस तरह होगा, यहाँ पे दे रखा है देखिए। शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सर्टिफिकेट था जो फॉर्म है वो है, ये फॉर्म है आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये सर्टिफिकेट बना के आपको सिग्नेचर वगैरह डेट डाल के सील डाल के आपको जमा करना है। ये सर्टिफिकेट जो है ये विकलांगता के लिए उनको प्रूफ करना है इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कि मैं विकलांग हूँ। यहाँ भी विकलांगता के लिए ये विकलांगता सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये था पंजाब नेशनल बैंक रिक्रूटमेंट का जो डिटेल है। मैं करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म भरें, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दें, और इस एग्ज़ाम को पास करके ये जो वैकेंसी है वो अपने नाम कर लें। अंत में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुँचे जिनको नौकरी की ज़रूरत है। धन्यवाद।